सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। दीज आर प्रेजेंट इन यूकारियोटिक सेल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मेम्ब्रेन्स का, ठीक है, ये मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क होता है। जो भी मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली जो है उनका एक जाल होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और ये पाया जाता है यूकारियोटिक सेल्स में। यूकारियोटिक सेल्स यानी कि जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उनमें ये पाया जाता है। आगे है ER इज ऑफ टू टाइप्स। ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, पीछे वाले पेज पर बता चुका हूं, SER और RER, ठीक है, फर्स्ट टाइप ये और सेकंड टाइप ये। SER का मतलब क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और इसी तरह से RER का मतलब होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब SER और RER इन दोनों रेटिकुलम्स में क्या डिफरेंस है और क्या कॉमन है, ये दोनों चीजें यहां पर लिखी गई हैं। SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुल्स। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, स्टीरियोड, लिपिड्स, राइबोसोम्स आर एब्सेंट। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये ट्यूब्यूल्स से बना होता है। ट्यूबुल्स क्या होते हैं? बिल्कुल पतली पतली नलियां, ठीक है, जैसे पाइप होती है इसी तरह से ट्यूबुल्स होती हैं, लेकिन ये बहुत इनमें मतलब बहुत कम स्पेस होता है अंदर की तरफ, ठीक है। ये हेल्प करता है किस किस चीज के मैन्युफैक्चर यानी कि बनाने में, फैट मॉलिक्यूल्स के बनाने में, स्टीरॉइड्स के बनाने में और लिपिड्स के बनाने में SER हेल्प करता है। और SER में राइबोसोम्स जो है ये अब्सेंट होते हैं। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं ये हम चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, राइबोसोम्स जो है ये चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। वैसे बता देता हूं, राइबोसोम्स जो है वो वहां पर प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, जो भी सेल को प्रोटीन चाहिए होता है वो सभी प्रोटीन जो है वो राइबोसोम्स में ही बनता है, ठीक है, मेन फंक्शन होता है इसका ये। अब आते हैं RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। इसमें दिया है इट इज मेड अप ऑफ वेसल्स, हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड कंटेन राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये वेसल से बना होता है। ये इसका मतलब ये हेल्प करता है प्रोटीन के मैन्युफैक्चर में, ठीक है, प्रोटीन बनाने में ये हेल्प करता है और इसमें राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। जो भी ये RER है इसके सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, और राइबोसोम्स कहां पर होते हैं? RER के सरफेस पर यानी कि सतह पर, ठीक है। अब है फंक्शंस ऑफ ER के फंक्शंस यानी कि कार्य। जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या कार्य करता है सेल में। सो फर्स्ट पॉइंट दिया है इसमें, ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सबसे पहला और मुख्य काम क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? ये कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी सब्सटेंस है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में या फिर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में पहुंचाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है किसी भी तरह के मटेरियल या सब्सटेंस को। सेकंड है इट प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं। बायोकेमिकल एक्टिविटीज यानी कि केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होते हैं। आगे है इट हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ फैट, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या चीजें बनती हैं या क्या क्या चीजें इससे मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या क्या चीजें उत्पन्न होती हैं? फैट्स हो गए, स्टीरॉइड्स हो गए और ये सारी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बनती हैं, ठीक है। एक और पॉइंट है इसमें, इट हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस प्रोडक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या कह रहा है कि जो भी पॉइजनस प्रोडक्ट्स होते हैं, पॉइजनस प्रोडक्ट यानी कि जो सेल को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो सेल को डैमेज कर सकते हैं, उनका ये डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, यानी कि उन्हें सिंपल प्रोटीन्स में चेंज कर देता है, सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देता है। जो भी जहरीले तत्व होते हैं सेल के अंदर उनको सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देता है, ठीक है। आगे 2-3 लाइन्स और दी गई हैं, इनको भी समझ लेते हैं। सम ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनाइसिस। जो भी ER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन्स या लिपिड्स बनते हैं उनकी मदद से जो है मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है, वो बनती है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनाइसिस, ठीक है। यानी कि जो मेम्ब्रेन है वो मजबूत रहती है किसकी वजह से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से।
आगे है प्रोटीन आल्सो सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम दिया गया है यहां पर, ये क्या करता है, प्रोटीन को भेजता है अलग अलग जगह पर, सेल में अलग अलग जगह पर जहां जितनी जरूरत होती है, ठीक है। और ये सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकेला नहीं करता है, ये हेल्प लेता है गोल्जी एपरेटस की, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर।